दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत की लगातार बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप देखकर अब पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि दोनों देशों की डिफेंस पार्टनरशिप हर दिन एक नए लेवल पर पहुंचती जा रही है। यहां तक कि रूस भी आज ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि प्रतिबंध और मौजूदा भू राजनीतिक समीकरण की वजह से भारत फ्रांस पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। और इसी की कड़ी में अब दोनों देश मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक काफी बड़ी खुशखबरी देते हुए सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन के सीईओ ने मीडिया को यह बात कंफर्म कर दी है कि सैफरॉन एचएएल के साथ मिलकर हमारे सबसे महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स हेलीकॉप्टर के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए हामी भर चुकी है। और दोनों देश इस क्षेत्र में आगे काम करने को पूरी तरह से सहमत हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए नए हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते थे। पर फिर भारत ने सोचा कि हर बार नए हेलीकॉप्टर को खरीदने से अच्छा है कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का स्वदेशी हेलीकॉप्टर ही विकसित कर लिया जाए, जिसे हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इसका निर्यात भी कर पाएंगे। इसीलिए भारत ने IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की शुरुआत की, जो कि एक 13 टन कैटेगरी का मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है, जिसके इस्तेमाल से हम आने वाले कई दशकों के लिए अपनी हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। साथ ही अपने बेड़े में मौजूद सैकड़ों MI-17 हेलीकॉप्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो वैसे तो काफी सक्षम और एडवांस हेलीकॉप्टर है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में ये भी आउटडेटेड हो जाएंगे। और रशियन ओरिजिन होने की वजह से हम इन हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस और सर्विस को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं है। इसीलिए भविष्य के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि हम IMRH जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर को विकसित करें। लेकिन हमारे लिए एक स्वदेशी मीडियम वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर को विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौती थी इसके इंजन को विकसित करना, जो काफी एडवांस और जटिल प्रक्रिया है। यही वजह है कि भारत ने एक बार फिर से फ्रांस की तरफ देखा और अब सैफरॉन भारत की मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। बता दें कि सैफरॉन और HAL के बीच होने वाली पार्टनरशिप 50-50 मॉडल पर काम करेगी, जो एक असली पार्टनरशिप है, क्योंकि इस मॉडल के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सैफरॉन के साथ मिलकर अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी दोनों शेयर करेंगे, जिससे न कि सिर्फ हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि हम सैफरॉन के साथ एक नए एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी विकसित कर सकेंगे। वहीं पर सैफरॉन और HAL जिस हेलीकॉप्टर इंजन को विकसित करने वाले हैं, वह 3000 हॉर्स पावर की ताकत वाला इंजन होगा, जो बिल्कुल ही नए सिरे से विकसित किया जाने वाला है। मतलब ये इंजन सैफरॉन या भारत के पास मौजूद किसी हेलीकॉप्टर इंजन का अपग्रेड या दूसरा वर्जन नहीं होगा, बल्कि एक बिल्कुल ही नया इंजन होगा, जिसे हम खास करके IMRH के लिए विकसित करेंगे। अब क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय सशस्त्र बलों के पास काफी हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसीलिए हम अपने MI-17 हेलीकॉप्टर को साल 2032 या 33 से रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। ऐसे में तब हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम IMRH और फ्रांस के साथ मिलकर उसके इंजन को विकसित भी कर ले और टेस्ट भी कर ले, जिसकी वजह से भारत अपने इस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। बता दें कि IMRH की टाइमलाइन के अनुसार इस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट 2027 तक की जाएगी, जबकि इसी हेलीकॉप्टर के नेवल डेक बेस्ड वर्जन की पहली उड़ान 2030 तक होने की संभावना है, जो 14 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा। ऐसे में भारत को अपने इस हेलीकॉप्टर के लिए 3000 हॉर्स पावर के इंजन को अगले कुछ ही सालों में बनाकर तैयार करना होगा, ताकि इंजन की टेस्टिंग समय पर पूरी की जा सके, जिसके लिए हम बेंगलुरु से कुछ किलोमीटर दूर एक नए हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को विकसित करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली HAL के टुमाकुरू हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के पास होगा, ताकि दोनों देश इस नए इंजन को विकसित करने के लिए तेजी से साझेदारी को बढ़ावा दे सके। बड़ी बात तो यह है कि भारत में फिलहाल ऐसे 400 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर IMRH समय पर विकसित होता है तो ये हमारी घरेलू जरूरत तो पूरा करेगा ही, साथ ही साथ निर्यात के लिए भी एक पावरफुल प्रोडक्ट बनकर सामने आएगा। दोस्तों, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में आज भारत काफी ज्यादा सफल है। हमारे हेलीकॉप्टर पहले ही कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वह मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए हो या फिर उन देशों की पुलिस फोर्स के लिए, जिसमें हम ध्रुव, LUH और नेवल मार्क 3 हेलीकॉप्टर की तरफ देख सकते हैं। साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भी भारत की बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि अर्जेंटीना हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने में इंटरेस्टेड है। ऐसे में अगर कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली डिफेंस पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के लिए इंजन विकसित करने की भी डील साइन की थी, जिसे फ्रांस ने अमेरिका और ब्रिटेन के पंजों से छीन लिया। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों देश राफेल फाइटर विमानों को लेकर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। तो दोस्तों, इन सभी डेवलपमेंट को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा
कि भारत और फ्रांस दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और आने वाले कुछ सालों में दोनों देश संयुक्त रूप से डिफेंस के क्षेत्र में काफी ताकतवर बनकर उभर सकते हैं। भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।